बहिष्कृतों की संख्या अधिक हो जाएगी, उसको भी रोकना था। एक सिरे से किसी नियम का केवल एक सिरा पकड़ कर अगर काम करेंगे तो उसका दुष्परिणाम आता है। एक सिरा पकड़ना नहीं पड़ता है, वो नियम व्यवस्था को टिकाऊ बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। अगर नियम का एक सिरा पकड़ लेंगे तो उसका दुष्परिणाम आता है। ये तो नियम बनाने वाले जानते थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर चलो आपने संपर्क कर लिया और संपर्क करने के बाद आपको बहिष्कृत नहीं होना है तो फिर आपको प्रायश्चित करना होगा। अब ये जो प्रायश्चित वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो मुझे जहां तक लगता है कि प्रायश्चित करने का कॉन्सेप्ट ये व्यक्ति को मानसिक रूप से तैयार करता है। क्योंकि मान लीजिए कि उसने संपर्क किया, अब उसको एहसास होना चाहिए कि बहिष्कृत व्यक्ति के साथ संपर्क करके उसने बहुत बड़ी गलती की। अब गलती की एहसास होना चाहिए, फिर उस एहसास को याद भी रखना होगा। तो याद रखने के लिए क्या करना होगा? उसके लिए संस्कार बनाया। वो संस्कार बनाया प्रायश्चित करने का संस्कार। अब प्रायश्चित करने के संस्कार से क्या होता है कि दिमाग जो है मानसिक रूप से उसके लिए उस संस्कार करने के बाद तैयार होता है कि हाँ, ये गलती हुई थी और मैंने प्रायश्चित करके वापस फिर अपनी जाति में शामिल हुआ हूं। तो वो जिंदगी भर के लिए वो प्रायश्चित का संस्कार उसके दिमाग में बना देता है। और फिर आगे चलकर अपने जीवन में कभी अगर वो ये गलती करने जाता है तो उसे याद आता है कि नहीं, मैंने ये इसके पहले किया था और फिर मुझे बड़ा प्रायश्चित करके फिर वापस अपने समाज में मैं शामिल हो पाया। तो बहिष्कृत व्यक्ति के साथ में किसी तरह का कोई संपर्क नहीं रखूंगा, क्योंकि उसके लिए फिर प्रायश्चित करना होता है। और मेरे ख्याल से जो प्रायश्चित करने का जो संस्कार होगा, तो वो एक तरीके से इंसल्टिंग संस्कार होगा कि समाज में इंसल्ट होगी। किसने गलती की और गलती करने के कारण प्रायश्चित कर रहा है और उस प्रायश्चित के कारण फिर वो समाज में शामिल हो रहा है। तो इंसल्टिंग तरीके का संस्कार होगा, उसमें कोई गर्व और गौरव की भावना तो होगी नहीं। तो प्रायश्चित का जो कॉन्सेप्ट लाया गया वो मेरे विचार से इसलिए लाया गया क्योंकि लोगों के मन मस्तिष्क में ये बात पूरी तरीके से बैठ जाए कि जो गलती एक बार की और प्रायश्चित करके उसको खत्म कर दिया, अब दोबारा वो गलती नहीं करना चाहिए। इसके लिए प्रायश्चित का कॉन्सेप्ट लाया गया। तो इसके अलावा मनुस्मृति में बहिष्कृत लोगों के साथ में संपर्क में अगर रहते हैं तो और भी दंड के प्रावधान किए गए हैं। समय समय के अनुसार उन बातों को शामिल किया गया। तो मनुस्मृति के श्लोक नंबर 12.60 जिसमें कहा गया है कि जो बहिष्कृत व्यक्ति के साथ संपर्क रखता है वो ब्रह्म राक्षस बनेगा, यानी प्रेत बनेगा, भूत बनेगा। तो ये मानसिक रूप से डराने का कार्यक्रम है कि अगर उनसे संपर्क रखते हो तो मरने के बाद आप भूत बन जाओगे, आपको कोई आपकी आत्मा को कोई शांति नहीं मिलेगी। तो ये मानसिक रूप से डराने का कार्य है। ये मानसिक रूप से डराने के लिए ये श्लोक मनुस्मृति में शायद डाला होगा। कुल मिला के ये है कि जाति के नियमों का पालन करना होगा। अब वह जाति के नियमों का पालन अगर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है तो फिर मनु ने जो उसको नियम ऐसा लगे, मनुस्मृति ने या ब्राह्मणों को जो ऐसा नियम लगे जिससे कि कोई व्यक्ति जाति के नियमों का पालन करने के लिए मजबूर हो जाए, वो सारे नियमों को मनुस्मृति में उन्होंने डाल दिया। ये मूल मकसद था मनुस्मृति का। तो आगे श्लोक नंबर 9.201 इसमें कहा गया है कि बहिष्कृतों को पैतृक संपत्ति में कोई भाग नहीं मिलेगा। मतलब बहिष्कृत कर दिया तो बहिष्कृत करने के बाद में उसका असर भी तो पड़ना चाहिए। तो एक बार जाति से जिस आदमी को बहिष्कृत कर दिया तो उसके पिता की जो भी संपत्ति होगी उसमें उसका कोई अधिकार नहीं होगा, उसको कोई हिस्सा उसमें नहीं मिलेगा। अब जब हिस्सा नहीं मिलेगा तो आदमी ये सोचेगा यार कि ये इतने सारे नियम है, तो उससे अच्छा जाति के नियमों का पालन ही कर लिया जाए। इसलिए नियमों को अपग्रेड करने का काम और नए नियमों को बनाने का काम मनुस्मृति ने किया। तो पैतृक संपत्ति में भाग नहीं मिलेगा, ये नियम बनाया। आगे का श्लोक जो इसी से मिलता जुलता है वो कहता है 11.185 ये श्लोक है। और इसमें कहा गया है कि जो बहिष्कृत व्यक्ति है अगर वो घर में बड़ा है तो तब उसकी ज्येष्ठता नहीं रहती और ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण अतिरिक्त भाग उसके स्थान पर छोटा भाई गुणवान होने के कारण ज्येष्ठ का अंश प्राप्त करेगा। इसका मतलब क्या है
इसका मतलब है कि अगर किसी परिवार में कोई बड़ा लड़का है और वो जाति के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। तो बहिष्कृत करने पर परिवार में सबसे बड़े लड़का होने का जो अधिकार है वो उसका समाप्त हो जाता है, उसका जो हिस्सा है वो भी समाप्त हो जाता है। और जो उससे छोटा भाई है जिसे वो गुणगान कह रहे हैं, जिसे वो गुणवान कह रहे हैं, मतलब छोटा भाई वो जाति के नियमों का अगर पालन करता है तो वो बड़े भाई से ज्यादा गुणवान है, और गुणवान होने के कारण उसे बड़े भाई के हिस्से में जो कुछ आ रहा था वो छोटे भाई को मिलेगा। यानी मनुस्मृति ने क्या किया कि भाइयों भाइयों के बीच में विवाद खड़ा कर दिया। बड़ा भाई अगर जाति के नियमों के विरोध में जाएगा तो छोटे भाई को इसका फायदा दे देंगे, और छोटा भाई वो जो जाति के नियमों को मान रहा है तो वो गुणवान कहलाएगा। अब एक ही घर में जाति के नियम का विरोध करने वाले और जाति के नियम का समर्थन करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे। तो विरोध में, जाति के नियमों के विरोध में ना जाए, इसके लिए परिवार के ऊपर पारिवारिक दबाव बनाने के लिए इस तरीके का नियम मनुस्मृति ने बनाया। तो आगे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि ब्राह्मणवाद ने जाति प्रथा को जन्म देने का जब एक बार निश्चय कर लिया तब बहिष्कृत व्यक्तियों के बारे में ऐसा नियम बनाना जरूरी था। बहिष्कृत व्यक्ति को दंडित कर ही जाति प्रथा को लागू किया जा सकता था। जैसे मान लीजिए कि आप कल्पना कीजिए कि ब्राह्मण जाति व्यवस्था को प्रस्थापित करना चाहते हैं और जाति व्यवस्था के जो विरोधी लोग हैं उन विरोधियों को दंड अगर नहीं देंगे तो जाति व्यवस्था तो प्रस्थापित नहीं हो सकती। तो जाति के कॉन्सेप्ट का विरोध करने वालों को दंड देना जरूरी था, तभी जाति व्यवस्था प्रस्थापित हो सकती थी, ये बाबा साहब कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो जाति प्रथा के विरोधी लोगों को दंड दिए बगैर जाति प्रथा को प्रस्थापित नहीं किया जा सकता था। ब्राह्मणवाद में विधर्मी होने का मतलब धार्मिक आस्था से नहीं था। अब ब्राह्मणों की नजर में विधर्मी का क्या मतलब, ये बाबा साहब स्पष्ट कर रहे हैं। तो विधर्मी होने का मतलब धार्मिक आस्था से नहीं था, धर्म में आस्था रखते नहीं रखते क्या करते इससे मतलब नहीं था। उनका जो मूल मकसद था वो था जाति व्यवस्था को मानने या न मानने से। यानी मूल रूप से जाति के नियमों को मानने वालों को वो धर्म का मानते थे और जाति के नियमों का उल्लंघन करने वालों को ही विधर्मी कहते थे। बाकी आप धार्मिक कर्मकांड करे ना करे, ब्राह्मणों को इज्जत दे ना दे, ये सेकेंडरी मैटर है। सबसे प्राइमरी जो उनका जो एम था या जो फर्स्ट उद्देश्य था वो ये था कि जाति के नियमों को मानना होगा, और जाति के नियमों को अगर नहीं माना तो आपको ये दंड दिया जाएगा, आप विधर्मी कहलाएंगे। इस प्रकार मनु ने जन्म आधारित गैर बराबरी और भेदभाव पैदा करने के लिए उपरोक्त सभी षड्यंत्र किए और नियम बनाकर बौद्ध जनता पर जबरदस्ती उन नियमों को थोपा गया। जिन बौद्धों ने ब्राह्मणों के नियम नहीं माने उन्हें दंडित किया गया। इसमें बाबा साहब ये कहना चाहते हैं कि बौद्ध समाज पर या आम जनता पर मनुस्मृति ने जबरदस्ती जाति के नियमों को थोपा, गैर बराबरी के भेदभाव के नियमों को थोपा। इसका दूसरा मीनिंग ये है कि आम जनता इस गैर बराबरी और भेदभाव की व्यवस्था को स्वीकार नहीं कर रही थी, लेकिन नियम बनाकर जबरदस्ती थोपा, और जिन लोगों ने विरोध किया उन लोगों को दंड दिया। तो कुल मिला के जाति पर आधारित व्यवस्था को प्रस्थापित करना मनुस्मृति का मूल मकसद था।